हाय गाइस, समर्थ क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम डिटर्मिनेंट के अब तक टोटल 7 लेक्चर देख चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं 8वां लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट, सारणिक की सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जा सकता है। तो अगर आपने अभी तक हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज क्लास 12th मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट में जाइए, पुराने वीडियोस पूरे देखिए, उसके बाद इस वीडियोस पे आइए, जिससे आपको बेहतर तरीके से समझ में आएंगी चीजें। क्लियर है यहाँ तक? और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज देरी किस बात की, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एओटी। ठीक है, अब ध्यान दो, मान लीजिए कोई त्रिभुज है, ठीक है, जिसके 3 शीर्ष हैं ए बी सी। ये क्या है? इसके वर्टिसेस मैंने मान लिया x1, y1, ये मान लिया मैंने x2, y2, ये मान लिया मैंने x3, y3, और जो एरिया आया उसे मैं रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूं AR से। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाता है डिटर्मिनेंट से? ध्यान रखिएगा, डिटर्मिनेंट से जो क्षेत्रफल आता है त्रिभुज का वो आता है हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट x1, y1 1, x2, y2 1, x3, y3 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। इसका डेरिवेशन हमारे कोर्स में दे नहीं रखा तो हम भी डायरेक्ट जाएंगे नहीं, तो आपको सिंपल सा याद रखना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ ऑफ x1, y1 1, x2, y2 1, x3, y3 1। मतलब इसका सारणिक हमें सोल्व करना है, उसको मल्टीप्लाई कर देना है 1/2 से। यहां तक क्लियर है सबको? बच्चों, जब इसको हम सोल्व करते हैं आगे तो इसका आंसर इस वाली फॉर्म में आता है y2 माइनस y3 प्लस x2, y3 माइनस y1 प्लस x3, y1 माइनस y2। क्लियर है? तो जब इसको सोल्व करता हूं तो ये आता है, लेकिन मुझे ये वाला फॉर्मूला बिल्कुल भी याद नहीं करना। मुझे कौन सा फॉर्मूला याद करना है? डिटर्मिनेंट वाला। ध्यान दो, आपने क्लास 10th में एक फॉर्मूला पढ़ा था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है जब मुझे 3 शीर्ष 3 वर्टिसेस पता होता है। तो ये फॉर्मूला आपके टीचर ने बताया था, तो वो बेसिकली डिटर्मिनेंट से सोल्व होके आता है, तो हमें डायरेक्ट ये लगाना है। यहां तक क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहली चीज हमने देखी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होगा, तो हमने ये देख लिया। अब ध्यान दो, यहां स्पेशल पॉइंट में क्या क्या लिख सकता हूं। मान लो 3 पॉइंट कैसे हैं? कोलिनियर, संरेखीय। संरेखीय का मतलब क्या? 3 पॉइंट किसमें हैं? एक ही लाइन पे हैं। जब 3 पॉइंट एक ही लाइन पे होंगे, एक ही रेखा पर होंगे, तो क्या उनसे कभी त्रिभुज ट्रायंगल बनेगा? नहीं बनेगा। जब ट्रायंगल नहीं बनेगा तो मैं क्या बोल दूंगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है? 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? 0। तो पहला पॉइंट है मेरा, यदि 3 बिंदु संरेखीय हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? हमेशा 0। क्लियर है यहां तक? क्या लिखेंगे? इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर 0। क्लियर है यहां तक? चलिए, अगर आपको स्पीड स्लो लगे तो आप YouTube में एक ऑप्शन होता है स्पीड बढ़ाने का, तो स्पीड बढ़ा लीजिएगा। अगर ज्यादा लगती है तो स्पीड घटा लीजिएगा। जहां जरूरत पड़ती है स्क्रीनशॉट लेने की, वहां आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी सोशल लिंक्स की आपको साइट लिंक दिया हुआ है, तो आप वहां पे भी जुड़ सकते हैं, जैसे टेलीग्राम हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, फेसबुक हुआ। ठीक है, और यूट्यूब चैनल को तो आपको सब्सक्राइब करना ही। तो हमने बेसिकली ये देखा आज एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ ऑफ x1, y1 1, x2, y2 1, x3, y3 1। अब ध्यान दीजिए, जेई मेन जो होता है उसमें एक क्वेश्चन सिंपल सा यहां से भी आ सकता है। तो ये जो लेक्चर है वो जेई मेन और बोर्ड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर है यहां तक? चलिए, अब हम इसके क्वेश्चन देखने वाले। अब पहली बात, अगर एनसीईआरटी की बात करूं तो ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसकी एक्सरसाइज कौन सी है? एक्सरसाइज 4.3।
तो आज मैं एक्सरसाइज 4.3 के पूरे क्वेश्चन यहां पे डिस्कस करने वाला हूं, तो देखते रहिए। पहला क्वेश्चन क्या है देखना आपकी स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेज एट द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। निम्न प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदु वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, इसमें बेसिकली तीन पार्ट हैं इसके, लेकिन हम 2 पार्ट कोई से भी सोल्व कर लेते हैं। तो पहले का पहला पार्ट मान लीजिए मैं सोल्व कर रहा हूं। क्या दिया है हमें, 3 शीर्ष दिए हुए, वर्टिसेस पता है, हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो मान लीजिए 3 शीर्ष हमें क्या क्या दे रखे हैं, पहले में A1,0, B दे रखा है हमें 6,0, C हमें दे रखा है 4,3, यही दिया हुआ है। देखो ये हो गया बेसिकली हमारा, हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ x1 y11 x2 y21 x3 y31, वैल्यू रखनी है। तो देखो हाफ ऑफ x1 y1 0 1 x2 y21 x3 y3 1। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, सोल्व करना है, आंसर पाना है। देखो हाफ, इसे सोल्व कर दूं, किससे सोल्व करूं, कॉलम नंबर 2 से सोल्व कर दो, इसको इजी रहेगा, प्लस माइनस, तो यहां आएगा माइनस का 3, ये गया 1 माइनस का 6, हाँ कि ना, ये बात क्लियर है। ध्यान दो आंसर क्या आएगा 1/2, यहां से आएगा -5 इंटू माइनस का 3 प्लस का 15, हाँ कि ना, तो 15/2 स्क्वायर यूनिट हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसको बोलते हैं हम हिंदी में वर्ग इकाई। हमें सबको पता है कि जो क्षेत्रफल आता है वो किस में आता है, यूनिट स्क्वायर में आता है, इकाई के स्क्वायर में आता है। तो मैं यूनिट जरूर लिखनी पड़ेगी क्योंकि क्षेत्रफल निकाल रहे, तो वर्ग इकाई। यहां तक क्लियर है, हाँ कि ना। तो हमने पहला क्वेश्चन देख लिया, सिंपल सा था। इसमें मैंने क्या किया, यहां पे जो इसका प्रसार किया वो C2 से किया। ठीक है, एक्सपेंशन अलोंग C2, एक्सपेंशन अलोंग कॉलम नंबर 2। क्लियर है यहां तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसी का थर्ड पार्ट है। चलिए सेकंड पार्ट आप खुद कर लीजिएगा, सिंपल है, वैल्यू दी हुई है। मैं आपको 2 पार्ट करा रहा हूं कोई सी भी। तो पहले का फर्स्ट पार्ट देखा हमने, अब पहले का हम थर्ड पार्ट देख रहे हैं। ठीक है, देखना क्या दिया हुआ है इसमें हमें दिया हुआ है 3 कोऑर्डिनेट्स -2 -3, 3 वर्टिसेज हमें पता है, शीर्ष पता है। एक दे रखा है हमें 3,2 और एक हमें दे रखा है -1, -8। क्लियर है। देखो क्या करेंगे, वही एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर हाफ ऑफ x1 y11, तो x1 है -2, y1 है -3 1, x2 y2 1, x3 y3 1। कोई दिक्कत नहीं है, सोल्व करना है। देखो 1/2 R1 से कर दूं, क्या करूंगा, -2 यहां आ गया, ये गया 2 1 2, 2 + 8 10, क्योंकि 2 -8 होता तो 2 + 8 क्या हो गया 10। अब ये सब चीजें मैंने बता रखी तो मैं डायरेक्ट करे जा रहा हूं जल्दी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस, तो -3 प्लस का 3, हाँ कि ना, ये गया 3 1 3 +1, यहां क्या आ जाएगा प्लस का 1, ये गया माइनस का 24 प्लस का 2। यहां तक क्लियर है। देखना 1/2, इसे सोल्व करूंगा तो आएगा -20, इसे सोल्व करूंगा तो ये आएगा 12 प्लस यहां क्या आएगा -22, तो ये बन गया मेरा -22। ध्यान दो ये क्या बन गया, -20 + 12 -8 -22 -30, तो आंसर आ गया हमारा -15। लेकिन ध्यान दो कभी भी जो क्षेत्रफल है, एरिया होता है किसी भी चीज का, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। देखना क्यों, मान लीजिए ये एक ट्रायंगल बना, एक ये ट्रायंगल इधर बना, तो अगर मान लो ये है 3,0, तो ये कितना होगा -3,0, हाँ कि ना। इसको मान लिया मैंने 0,2। ठीक है, तो ध्यान दो क्या ये वाला जो ट्रायंगल है वो नेगेटिव में गया है, मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ गया है। लेकिन ध्यान दो क्या इसने एरिया घेरा होगा, कुछ क्षेत्र घेरा होगा, बिल्कुल घेरा होगा। तो
हम ये कह सकते हैं कि एरिया तो कुछ ना कुछ तो घेरा है, और वो कितना घेरा होगा, जितना इसने घेरा उतना इसने घेरा है। इसका मतलब जो एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है, वो क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ध्यान दो, जो भी हमने फॉर्मूला लिखा है उसके आगे एक और मॉड्यूलस चल रहा है, लेकिन मैंने आपको लिखा नहीं क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हमारा जब भी आंसर नेगेटिव आए तो उसको हम पॉजिटिव में लिख देंगे। तो क्या कर दूं, यहां पे मॉड्यूलस लगा दूं। एक हमने बचपन में पढ़ा था 11th क्लास में, मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव बना देता है। जैसे मैं लिखूं -2 का मॉड्यूलस, इसका मतलब क्या है 2। मैं लिख दूं -3, इसका मतलब क्या, +3। इसका मतलब कि मॉड्यूलस फंक्शन जो होता है, मापांक फलन होता है, वो हमेशा धनात्मक राशि हमें प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो ये हो गया बेसिकली मॉड्यूलस लग रहा था यहां पे, ये मॉड्यूलस, तो ये हो गया 30/2 मतलब 15 स्क्वायर यूनिट वर्ग इकाई। क्लियर है यहां तक? इन क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन क्या देंगे आपको, 3 शीट्स देंगे और हमसे पूछेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम बता देंगे हाफ ऑफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। अगर वैल्यू नेगेटिव में आती तो उसे हम पॉजिटिव में भी लिख देंगे। क्लियर है यहां तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। आप अपनी एनसीईआरटी में से पढ़ सकते हैं, बाकी हमारी स्क्रीन में देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है शो दैट द पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स दे रखे हैं हमें और शो कराओ कि ये क्या है, कोलिनियर। 3 बिंदु हमें पता है, वो बोल रहा है कि सिद्ध करिए या दर्शाइए कि ये तीनों बिंदु कैसे संरेखीय हैं। अब ध्यान दो, अभी हमने देखा था कि 3 बिंदु संरेखीय होंगे। संरेखीय का मतलब क्या, कोलिनियर, एक ही रेखा पर। जब एक ही रेखा पर होंगे तो क्या उनसे त्रिभुज बनेगा, नहीं बनेगा। और त्रिभुज नहीं बनेगा तो उनका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0। इट मींस जब भी कोलिनियर की कंडीशन आए तो मैं क्या लगा दूंगा कि क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0। देखना 3 पॉइंट्स मुझे क्या क्या पता है, ए बी सी, 3 पॉइंट मुझे दे रखे। 3 पॉइंट देखते हैं क्या क्या दे रखे। ए दे रखा है मुझे a, b प्लस सी। बी दे रखा है मेरे को b, c प्लस ए। ये दे रखा है c, a प्लस बी। ये दे रखे हैं मेरे को 3 पॉइंट्स। अब ये बोल रहा है कि ये कैसे हैं, कोलिनियर सिद्ध करिए। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल सा, हम जानते हैं कि ये कोलिनियर है तो क्या होंगे, इनसे जो एरिया बनेगा, इनसे जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया कितना होगा, 0। सिंस a, b, c आर कोलिनियर, क्या लिखेंगे, क्योंकि a, b, c संरेखीय हैं, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर क्या, 0। देखो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ x1 y1 1, तो a b प्लस c 1, x2 y2 1, तो b c प्लस a 1, x3 y3 1, तो c a प्लस b 1। अब एक तरीका तो क्या, ये क्या चल रहा है यहां पे, 0। अब एक तरीका तो क्या है बच्चों इस क्वेश्चन को करने का, कि हम डायरेक्ट इसका एक्सपेंशन कर दें। लेकिन हमने ध्यान दो एक चीज पढ़ी थी, सारणिक के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। तो यदि मैं उसको लगाने का ट्राई करता हूं, यहां पे हम लगा तो सकते हैं, हमें पता है कि अगर मैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट लगाता हूं तो सारणिक की वैल्यू पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता और हमारा जो क्वेश्चन है वो इजिली सोल्व हो जाता है। हमने एक्सरसाइज 4.2 इस पे बेसिस पूरा क्वेश्चन देखे थे। देखो कैसे करूंगा, अगर मैं रिप्लेस कर दूं, देखो R2 को R2 माइनस R1 कर दूं तो यहां पे क्या बन जाएगा, B माइनस ए, यहां पे बन जाएगा A माइनस बी, यहां पे बन जाएगा 0। तो जब मैं B माइनस ए कॉमन लूंगा तो 1 माइनस 1 0। कुछ चमक रहा है, देखो कैसे चमकेगा, अभी चमकेगा। अगर मैं कर दूं R2 को रिप्लेस कर दूं R2 माइनस R1 और R3 को रिप्लेस कर दूं R3 माइनस R1, देखना क्या बनेगा, ये आ गया 1/2 एज इट इज। R1 में कोई चेंजेस नहीं है, पहले लिख देते हैं a b प्लस सी 1। यहां क्या आ जाएगा, R2 माइनस R1 मतलब b माइनस का a। जब मैं करूंगा दिस माइनस दिस तो c से c कट जाएगा, बचेगा a माइनस का b, 1 माइनस 1 0। अब क्या करना है, R3 माइनस R1, तो देखो यहां आएगा c माइनस a। जब a प्लस b माइनस दिस करूंगा तो b से b कट गया, मतलब
a माइनस सी, 1 माइनस 1 कितना 0, और इसे क्या करना है हमें 0, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना 0, क्योंकि तीनों पॉइंट कैसे हैं कोलिनियर संरेखी। यहां तक क्लियर है। देखो आगे, अब मैं क्या करूं यहां पे, अगर मैं रिप्लेस कर दूं R3 को R3 प्लस R2, अच्छा पहले ये देखो R2 में से कॉमन ले सकता हूं a माइनस बी, R3 में से a माइनस सी कॉमन ले सकता हूं, ले लो 1/2 a माइनस बी, या b माइनस ए कॉमन ले लो, तुम्हारी इच्छा, a माइनस बी ले रहा हूं मैं, a माइनस बी सी माइनस ए, ठीक है। R1 से कोई कॉमन नहीं लिया तो एज इट इज लिख देंगे इसको, a b प्लस सी 1, यहां 0 चल ही रहा है। यहां से हमने क्या लिया है, a माइनस बी कॉमन लिया है, तो यहां क्या बचेगा माइनस का 1, हाँ कि ना, यहां 1 और यहां 0। यहां से हमने क्या लिया है c माइनस ए, तो यहां भी हम a माइनस सी लेते हैं ना फिर, ठीक है। मैंने a माइनस बी और a माइनस सी कॉमन ले लिया सेकंड रो और थर्ड रो से, तो a माइनस सी जब कॉमन लूंगा तो -1, 1 और 0। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे इधर आ जाए। चलो अब मैं क्या करूं, अगर मैं ऐसा कर दूं R3 को रिप्लेस कर दूं R3 प्लस R2, तो देखना -1 कितना हो जाएगा -2। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां ऐसा कुछ करता हूं मैं, R2 को रिप्लेस करता हूं R2 माइनस R3 से। देखना यहां रिप्लेस किया मैंने R2 को R2 माइनस R3 से, तो ये क्या बनेगा 1/2 a माइनस बी a माइनस सी। R1 में कोई चेंजेस नहीं, a b प्लस सी 1। यहां देखो ये क्या हो जाएगा, R2 को रिप्लेस कर रहा हूं R2 माइनस R3 से, तो -1 माइनस ऑफ -1, तो -1 प्लस 1 0, 1 माइनस 1 0 और 0 माइनस 0 0। R3 में कोई चेंजेस नहीं, -1 1 0 बराबर 0, हाँ कि ना। अब देखो हमें क्या करना था, अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा 0। तो मैं यहां बराबर 0 क्यों लिखता आ रहा हूं भाई, ये तो देखो आप, ठीक है, हमें यही तो प्रूव करना है और मैं पहले ही मान लिया, ठीक है। तो हमको क्या बोला था, क्वेश्चन दोबारा समझ लीजिए, हमें बोला था कि ये 3 पॉइंट्स कैसे हैं कोलिनियर, सिद्ध करिए। तो हम सिद्ध कैसे करेंगे, अगर ये कोलिनियर है तो पक्का इनसे बनने वाला जो त्रिभुज होगा उसका क्षेत्रफल कितना होगा 0। तो मैंने लगाया एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, करता आ गया यहां तक। अब ध्यान दो, हमने पढ़ी थी एक प्रॉपर्टी कि किसी भी एक पंक्ति के सभी अवयव अथवा किसी एक कॉलम, ध्यान से सुनना, किसी एक पंक्ति अथवा किसी एक स्तंभ, या तो कोई एक रो या कोई एक कॉलम के सभी एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स यदि 0 हो जाते हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाती है 0। तो बेसिकली हमारे पास ये कितना आ गया 0, और 0 इंटू समथिंग इज ऑलवेज 0। तो बेसिकली हमारा आंसर आ गया 0, और 0 आ गया तो हम क्या बोल देंगे, देयरफॉर a, b, c आर कोलिनियर पॉइंट्स, संरेखीय बिंदु हैं। क्लियर है यहां तक, चलिए संरेखीय बिंदु हैं, बढ़े आगे। चलिए सिंपल सिंपल क्वेश्चन है एकदम। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, अच्छा समर्थ क्लासेस की तरफ से एक अपडेट सभी को आपको कि समर्थ क्लासेस जल्द ही एक समर्थ क्लासेस की नाम की ऐप, एंड्रॉइड ऐप लॉन्च करने जा रहा है। 10-15 दिन और लगेंगे मेरे ख्याल से, ठीक है। तो आप अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। थर्ड क्वेश्चन क्या है देखना, थर्ड क्वेश्चन में हमसे बोला है फाइंड द वैल्यूज ऑफ के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, के की वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद आगे बढ़े तो बोला इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट्स एंड वर्टिसेस हमें दिए हुए, ठीक है। देखना 3 वर्टिसेस हमें पता है क्या क्या, -2 0, नेक्स्ट है हमारा 0,4 और नेक्स्ट है हमारा 0, k। ध्यान से देख लो, -2 0, 0,4 0, k, और हमें दिया हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर 4 स्क्वायर यूनिट, 4 वर्ग इकाई। ध्यान दो, मुझे क्या निकालना है, के की वैल्यू निकालनी है। अब हमने देखा था कि जब मैं नॉर्मल एक ट्रायंगल बनाता हूं या कुछ भी
शेप बनाता हूं तो जितना अगर सेम शेप है मतलब सिमेट्रिक शेप है, चाहे वो पॉजिटिव में हो चाहे वो नेगेटिव में हो, हाँ कि ना, तो बेसिकली जो ट्राइंगल होगा वो हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव। या मैं यूं बोलूं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव। लेकिन जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो तो कैसे हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। ये बात समझ आ रही है सबको? अगर ये बात समझ आ रही है तो बस क्वेश्चन यही कंप्लीट हो गया। इसमें बेसिकली हम जो एरिया मानेंगे वो क्या मानेंगे, +-4। यहां क्लियर है? तो जब भी हमें, ये बात आप ध्यान रख लीजिए, जब भी हमें क्षेत्रफल दिया हुआ हो क्वेश्चन में और हमसे किसी एक शीट्स के कोई निर्देशांक पूछे, कुछ मिसिंग होगा उसमें, वो हमसे पूछेगा, तो हम क्षेत्रफल को प्लस माइनस में लेके आगे सोल्व करेंगे, तो वहां से 2 वैल्यूज मुझे प्राप्त होंगी। ये बात क्लियर? बस क्वेश्चन खत्म। हमें दे रखा ये है, हम जानते हैं हाफ ऑफ x1 y1 1, तो -2 0 1 0 4 1 0 k 1, ये कितना दे रखा है, 4। लेकिन मुझे क्या मानना पड़ेगा, +-4। इस हाफ को उधर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बेसिकली बन गया -2 0 0 0 4 k 1 1 1 बराबर +-8। यहां तक क्लियर है? इसे सोल्व करना है, किससे सोल्व करूं, कॉलम नंबर 1 से सोल्व कर लो, इजीली हो जाएगा। तो ये आ गया -2, ये गया, बचा 4 - k बराबर +-8। यहां से आ गया -8, क्या आएगा, -8 प्लस का 2k बराबर +-8। देखना अब ये कैसे सोल्व होगा, इसकी 2 कंडीशन सोल्व होगी, एक तो ये और एक ये। देखो क्या, -8 + 2k बराबर 8। एक बार पॉजिटिव का लिया, एक बार क्या लूंगा, नेगेटिव का लूंगा, तो देखना क्या आएगा, -8 से -8 काट डाला, 2k बराबर क्या आया, 0, तो k बराबर कितना आ गया, 0। तो एक तो वैल्यू आ गई k की मेरे पास 0। यहां से क्या आएगा, यहां से आएगा 2k बराबर -8 + 8 16, तो k बराबर कितना, 8। तो बेसिकली मेरी 2 वैल्यू आई k की 0,8। ये बात क्लियर है? तो जब भी हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल पता होगा और हमसे कुछ शीट्स का कोई मिसिंग बिंदु पूछेगा जो हमें ज्ञात करना होगा, तो हम जो क्षेत्रफल है उसे प्लस माइनस में लेके सोल्व करेंगे। नेक्स्ट आपका इसी एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन भी एज इट इज है, ठीक है, वो भी हम देखते हैं। चलिए, तो 3 क्वेश्चन हमने देखे यहाँ पे, अब 4th की तरफ मूव करते हैं। 4th क्या है देखना, पढ़िए, आपकी स्क्रीन पे है क्वेश्चन एक बार। 4th क्वेश्चन हमको बोल रहा है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग 3,1 एंड 9,3 यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। सारणिक का प्रयोग करके 3,1 एंड 9,3 को मिलाने वाली रेखाखंड का क्या बताना है, समीकरण बताना है। तो मान लीजिए 2 पॉइंट दे रखे हैं मेरे को, 3,1 और 9,3। देख लीजिए 3,1 और 9,3। अब ध्यान दो, डिटर्मिनेंट की हेल्प से बताना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, एक पॉइंट मान लूंगा कि इस रेखाखंड पे एग्जिस्ट करता है। मान लो ये 2 पॉइंट थे, A 3,1, B 9,3। मैंने बोल दिया लेट सपोज एक पॉइंट है P A, B या P X, Y मान लो, ठीक है। मैंने क्या किया, लेट सपोज माना एक बिंदु ए बी पे इस प्रकार एग्जिस्ट करता है, जिससे उसके जो निर्देशांक के कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है, पी एक्स वाई। देखना क्या कहना चाह रहा हूं मैं, लेट पी एक्स वाई लाई ऑन ए बी लाइन। माना पी एक्स वाई रेखाखंड ए बी पर विद्यमान है, ठीक है। अब रेखाखंड ए बी पर विद्यमान हो गया, मतलब P ये हो गया, A ये हो गया और B ये हो गया, तो ये तीनों क्या हो गए, एक ही रेखा में, और तीनों एक ही रेखा में हो गए, तो हम क्या बोल देंगे कि इनसे जो त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0 स्क्वायर यूनिट। इट मीन्स एरिया ऑफ APB, एरिया ऑफ ट्रायंगल APB बराबर 0 स्क्वायर यूनिट या शून्य वर्ग इकाई। बस खत्म। हाफ ऑफ x1 y1 1, तो x1 y1 1
x2 y2 1 x, y, 1 और ये कितना 0। इसको उधर लेके जा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको सोल्व करना है बस हमें। क्या करूं, इससे सोल्व कर लूं या इससे सोल्व कर लूं, तुम्हारी इच्छा। R1 से सोल्व करते हैं, देखना क्या हो जाएगा। हाफ को भी ऐसे रहने दो, 3 ये गया 3 1 जा 3, 3 माइनस का y -1 लूंगा तो ये गया बचेगा 9 माइनस x, फिर +1 लूंगा ये गया 9y - 3x बराबर 0। अब ये मैं ऐसे हवा में कैसे कर रहा हूं, तो बेसिकली ये हम जो आज का लेक्चर देख रहा होगा उनको थोड़ी दिक्कत आ रही है तो आप प्रीवियस के पूरे लेक्चर देखिए, जबकि जो आज का लेक्चर देख रहा होगा जिसने पूरे लेक्चर इससे पहले के देख रखे हैं उसे कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। ये प्रॉमिस है मेरा, ये आपको गारंटी है। तो देखना ये हाफ को उधर ले जाऊं, कोई दिक्कत नहीं है। देख लो ये हाफ को उधर ले गया तो ये हटा दूं यहां से, कोई दिक्कत नहीं। अरे 0 डिवाइड बाय 1/2 0 ही तो होगा। बस इसे सोल्व करना है, आंसर पाना है। देखो 3 3 जा 9 माइनस का 3y माइनस का 9 प्लस का x प्लस का 9y माइनस का 3x बराबर 0। कुछ कट रहा है, देखो 9 से 9 कैंसिल आउट। अब देखो यहां क्या है, माइनस का 3y यहां प्लस का 9y तो बचेगा 6y। यहां है तो -2x बचेगा बराबर 0। तो बेसिकली हमारा जो आया वो आया 2x बराबर 6y या x बराबर 3y। ठीक है, तो हमने उस रेखाखंड का क्या निकाल लिया, इक्वेशन। यही पूछा था मेरे से, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए, तो फोर्थ में 2 पार्ट थे, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। तो हमने सेकंड पार्ट देखा है, फर्स्ट पार्ट पे एज इट इज है, उसमें क्या कर देगा, ये वैल्यू चेंज कर देगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट 5th क्वेश्चन इस पे बेस्ड। इसके बाद हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल जो टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5th क्वेश्चन देखते हैं। 5th क्वेश्चन क्या बोलता है, सेम ये हम कर चुके। थर्ड वाला क्वेश्चन की एज इट इज है, फिर भी करा देता हूं। एरिया ऑफ ट्रायंगल दे रखा है, मान लीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल मुझे पता है 35 स्क्वायर यूनिट, वर्ग इकाई। मुझे 3 वर्टिसेस पता है, उनमें से एक मिसिंग पॉइंट मुझे निकालना। तो देखना 3 वर्टिसेस क्या है, 3 शीट्स क्या है, 2 माइनस का 6, बी है 5 4, सी है K4। एक बार वो देख लीजिए, 2 - 6 5 4 K4। और हमें ऑप्शन दे रखा है 12 - 2 -12 - 2 12 - 2। तो ये ऑप्शन देख के भी पता चल रहा है कि दो वैल्यूज के हमें क्या है, ऑप्शन है। तो मैंने बताया था जब भी हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल पता हो और कुछ मिसिंग हमसे पूछवा रहा हो, मिसिंग हमसे जानना चाह रहा हो एग्जामिनर, तो क्या करेंगे, उस एरिया को हम प्लस माइनस में ले लेंगे। उसका मैंने आपको रीजन दिया था, देखो कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। हाफ ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ये कितना हो जाएगा, ±35। अगर ये स्टेप में आपने प्लस माइनस लिख दिया, इसका मतलब आप आगे कोई गलती नहीं करेंगे। इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना बन जाएगा, प्लस माइनस का 70। हाँ कि ना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, अब तो सोल्व करना है, R1 से सोल्व कर लें। 2 आ जाएगा बाहर, 4 1 जा 4 - 4 कितना 0, माइनस ऑफ -6 प्लस का 6, ये गया 5 1 जा 5 माइनस के, तो 5 - के, फिर आएगा प्लस का 1, ये गया, क्या बचेगा, दिस माइनस दिस, मतलब 20 - 4 के, और ये किसके बराबर, ±70 के बराबर। कोई दिक्कत नहीं, बस इसे सोल्व करना है। ये आ गया 0 प्लस 30 - 6 के प्लस 20 - 4 के बराबर कितना, ±70। आगे सोल्व करना है, आंसर पाना है। -6 - 4 के माइनस का 10 के, ये कितना हो गया, प्लस का 50 बराबर ±70। दोनों तरफ सोल्व कर लेंगे, एक बार प्लस लेके एक बार माइनस लेके। तो देखो -10 के प्लस 50 बराबर +70। तो यहां से कितना हो जाएगा, 10 के बराबर, ये इधर गया तो माइनस का 20, अरे इस -10 के को उधर भेज दिया, 70 को इधर ले आया, तो 10 के बराबर 50 - 70 मतलब -20 लिख सकता हूं। तो के बराबर कितना आ गया, -2।
अब इधर माइनस की वैल्यू लेके सोल्व करता हूं, तो -10k + 50 बराबर -70। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, -10k बराबर -120, -70 -50 -120, माइनस से माइनस काट डाला तो k बराबर कितना आ गया, 12। ऑप्शन नंबर देखो, k की वैल्यू 2 आ रही है, 12, -2, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा इसका आंसर। आई थिंक आपको जो पूरा कंसेप्ट था एरिया ऑफ ट्रायंगल का वो आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। मैं आपको फटाफट से 1 मिनट की समरी बता देता हूं। जब भी हमें त्रिभुज के 3 शीर्ष पता है, 3 वर्टिसेस पता है, हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ x1 y11 x2 y21 x3 y31। इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करेंगे, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आएगा आंसर हो जाएगा, स्क्वायर यूनिट। यहां तक क्लियर है। उसके बाद हमने देखा कि त्रिभुज के 3 बिंदु, 3 शीर्ष या 3 बिंदु अगर कोलिनियर हैं, संरेखीय हैं, तो क्या वो त्रिभुज बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। अगर 3 बिंदु संरेखीय हैं तो वो त्रिभुज नहीं बनाएंगे, और त्रिभुज नहीं बनाएंगे तो कोई क्षेत्रफल होगा नहीं। इसलिए जब भी 3 बिंदु संरेखीय होते हैं या कोलिनियर होते हैं तो उनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 0 वर्ग इकाई। यहां तक क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि जब भी हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ होगा, और मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें गिवन है, हमें 3 वर्टिसेस भी पता है, लेकिन उनमें एक अननोन क्वांटिटी दे दी उसने, और वो हमसे पूछना चाह रहा है वो, तो हम क्या करेंगे, जो क्षेत्रफल होगा 35 दे रखा था, तो इस क्षेत्रफल को हम क्या करेंगे, प्लस माइनस लेके सोल्व कर देंगे। यहां तक क्लियर है। फिर इस 2 को मल्टीप्लाई मैंने यहां कर दिया था, इसलिए यहां पे क्या आ गया था, +-70। ये चीज क्लियर है। तो बेसिकली ये हमने समरी देखी ट्रायंगल की, एरिया ऑफ ट्रायंगल की। तो आज का जो लेक्चर था एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये जेईई मेन में भी है और बोर्ड में तो है ही आपके। तो आपको सिंपल सा ये चीज देखनी है, इनसे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला एरिया ऑफ ट्रायंगल से। हमने एक्सरसाइज 4.3 पूरी कंप्लीट कर ली, 1-2 क्वेश्चन छोड़े हैं, बस उनमें वैल्यू चेंज है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप पुराने वीडियोस देख लें, ताकि जब हम नेक्स्ट 9th लेक्चर में मूव ऑन करें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।